दोस्तों आदाब। आप यहाँ आई गए हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक तरफ हिंदू मुस्लिम और दूसरी तरफ मसलक मुसलमान करे तो करे क्या। आप जानते हैं कि मीडिया लगातार हिंदू मुस्लिम का डिबेट कराता है, बेतुका बात करता है और गलत सही जानकारी मुहैया कराता है। कभी खुद ही पार्टी बन जाता है और कभी वो अपने डिबेट में इतना आगे बढ़ जाता है जहां पत्रकार और मीडिया को मीडिया और पत्रकार कहना अपने आप में एक गुनाह और पाप लगने लगता है। जर्नलिज्म एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन रहा है और रहेगा, लेकिन आज की मीडिया के कारनामों पर जब भी तारीख लिखी जाएगी तो वहां बेकार बातों के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। उस झूठ की नगरी से ये निकालना काफ़ी मुश्किल होगा कि उसने कब सच बोला था। चुनाव के मौसम में भी आम लोगों के बुनियादी सवालों को उठाने के बजाय मीडिया की नज़र मजहबी मुद्दों पर ज़्यादा रहती है या रहने लगी है। मुसलमानों के सिलसिले में मीडिया गलत सही जानकारी रोज़ाना आपके दिमाग में भरता रहेगा। नहीं मालूम कि देश के अमन व अमान और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने और उछलवाने से मीडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है। हो सकता है उन्हें उसका फ़ायदा होता हो, लेकिन आम लोगों को जाहिर है इन गैर ज़रूरी बातों से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। रोज़ आंखों के सामने गुजरने वाले वाक़यात अपना असर छोड़ जाते हैं, उसी तरह गलत सही जानकारी भी ज़हन को मुतासिर करती है और झूठ सच दिखने लगता है, लेकिन सच होता नहीं है। नफरती डिबेट से आम मुसलमान ज़हनी एतबार से परेशान होते हैं, उधर मसलक से भी उनकी परेशानी बढ़ जाती है। ये मसलक है क्या? एक लाइन में कहा जाए तो एक ही मजहब के मानने वाले कई ग्रुप्स में बटे हुए हैं। हर ग्रुप का अपना एक मसलक है। हर ग्रुप अपने मसलक को सबसे बेहतर बताता है और आम तौर पर अपने मसलक के लोगों का ही ख़ास ख्याल रखता है। बहरहाल आम लोग मुस्लिम समाज को एक समझते हैं, जबकि मुस्लिम खुद अपने आप को एक समझने को तैयार नहीं है। स्टेज पर बैठने वाले रहनुमाओं में मसलक की लड़ाई है। वो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और ख़ुद के मसलक को सबसे बेहतर बताते हैं। काफ़ी दिनों से मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने वाले लोग मसलक की लड़ाई में उलझे हुए हैं और उसमें आम मुसलमान को ऐसा फंसाया है कि वो भी मसलक खेलते नजर आते हैं। सचर कमेटी ने आईना दिखाया था कि देश के मुसलमानों की तालीमी, समाजी और आर्थिक हालत क्या है। कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों को रोज़गार हासिल हुआ है, कितने ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है और सियासी नेतृत्व है या नहीं वगैरह। उसमें सुझाव भी दिया गया था। सुझाव था सरकार के लिए भी और समाज के जागरूकता के लिए भी। लेकिन मसलक के झगड़ों में उलझा मुस्लिम समाज का नेतृत्व कभी इस बात को समझ नहीं पाया कि उसे करना क्या है और समाज को किस दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। हालत यह है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद अल्पसंख्यकों का कोई अपना मीडिया संस्थान नहीं है जहां से वो सच्ची बात कर सके। ज़रूरी नहीं है कि मीडिया हमेशा सरकार के खिलाफ खबरें चलाए तभी वो मीडिया है। ये भी ज़रूरी है कि समाज के सिलसिले में सही जानकारी आम लोगों तक पहुंचाया जाए। उसके लिए भी किसी मुस्लिम संगठन के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। सोशल मीडिया के ज़माने में भी इस मामले में चारों तरफ सन्नाटा है। अगर हर तरफ हिंदू मुस्लिम हो रहा है या मुस्लिम समाज में लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भले ही नेगेटिव बातों में ही हो, तो भी ये वक्त है उन्हें वो पॉजिटिव बातें बताने का, ताकि मीडिया की फैलाई हुई झूठ के मुकाबले लोगों को सच बताया जा सके। जाहिर है ये काम बड़े मुस्लिम संगठन या समाज के बाअसर लोग कर सकते हैं, लेकिन मीडिया या इन जैसे कामों के लिए आगे बढ़ने का जज्बा उनमें नहीं है। बल्कि ये कहना गैर मुनासिब नहीं है
कि मीडिया, सोशल मीडिया या आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के मामले में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी तरफ आम मुसलमान हैं, उनमें आपसी कोई भेदभाव नहीं है। वो रोज़ अपनी ज़िंदगी जीने की जद्दोजहद करते नज़र आते हैं, अपनी कैरियर को लेकर फिक्रमंद हैं, उनकी दौड़ धूप दो वक्त की रोटी से जुड़ा है। लेकिन सियासत करने वाले और मसलक करने वाले लोग आम मुसलमानों की मुश्किलों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मसलक करने से जाहिर है किसी के प्लेट में खाना नहीं पहुंचता है, दो वक्त की रोटी के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। जितनी मेहनत मसलक पर लड़ाई करने वालों ने अपने मसलक पर की है, उतनी मेहनत मुसलमानों के तालीमी उत्थान, उनकी सामाजिक तरक्की और आर्थिक तरक्की पर की गई होती तो हालात काफ़ी बदले हुए नजर आते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब आपको खुद तलाश करना होगा। इस्लाम में जात पात तक का कोई तस्वुर नहीं है, सबको एक समान माना गया है। समानता की हकीकत यह है कि किसी का नौकर मस्जिद के पहले लाइन में खड़ा हो और उसका मालिक दूसरे लाइन में ठीक उसके पीछे खड़ा हो तो सजदा करते वक्त नौकर के पांव के पास मालिक का सर जाता है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं सकता। वो वहीं नमाज पढ़ता है और यकीनन उसके दिल में भी कोई गलत ख्याल पैदा नहीं होता है कि ये मेरे आगे क्यों है। समानता का आलम यह है कि इस्लाम को ये भी पसंद नहीं है कि कोई किसी के आगे हाथ फैलाए। मांगना हो तो सीधे खुदा से मांगे। समानता का आलम यह है कि कोई किसी से डर नहीं सकता सिवाय खुदा के, यानी हर शख्स बराबर है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, वजीर हो या आम आदमी। सबको इस कायनात के मालिक के सामने जवाबदेह होना है। मौजूदा वक्त में मुस्लिम समाज के पास नेतृत्व नहीं है। अगर कहीं क़यादत है भी तो वो मजहबी रहनुमाओं के पास है। वो जो कहते हैं आम मुसलमान उस पर यकीन करता है। उलेमा पर यकीन करना भी चाहिए, लेकिन मसलक पर झगड़ा और उसको हवा देने वालों पर यकीन करना कितना फ़ायदेमंद है, इस पर गौर किया जा सकता है। एक तरफ मीडिया जो रोज़ मुसलमानों के सिलसिले में जहर उगलता है, दूसरी तरफ मसलकों का इख्तलाफ, झगड़े, आपस में नाइत्तफाकी, झूठ, सियासत, अपनी बड़ाई की डींग मारना, इन बातों से आम मुसलमानों को तो जाहिर है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब ऐसे में आम मुस्लिम समाज करे तो करे क्या? जिनका यकीन मसलक, जात पात और झगड़े लड़ाई में नहीं है, वो मुस्लिम समाज से और ख़ास तौर से नौजवानों से अपील करते हैं कि छोड़ो मायूसी की बातें, शुरू करो अपने आप को कामयाब बनाने की तैयारी। दीन को समझो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ने में अपनी जान लगा दो। काम कर रहे हो तो पूरी शिद्दत और ईमानदारी से काम करो। खुद का कारोबार कर रहे हैं तो सुबह से लेकर रात तक काम कीजिए, पैसा कमाएं। पैसा है तो दुनिया पूछेगी। जो पैसों को गलत समझता है, दरअसल उसकी सोच गलत है। पैसा हर हाल में ज़रूरी है, ईमानदारी से पैसा कमाना इबादत से कम नहीं है। आर्थिक हालत मजबूत होगी तो बाकी तमाम चीज़ें खुद ब खुद मजबूत होने लगेगी। इसलिए मसलक, सियासत, मीडिया के प्रोपेगेंडा को नज़रअंदाज करते हुए अपने व्यवसाय, पढ़ाई, करियर और रोज़ी रोटी पर पूरी तवज्जो देना वक्त की ज़रूरत है। खुद की मेहनत, सलाहियत और ईमानदारी की मिसाल कायम करें। भाईचारे के साथ रहें। देश के लिए एसेट बने, लाइबिलिटीज़ हरगिज़ नहीं बने। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाया जा सके। शुक्रिया।